दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, दिसंबर 2024 में ट्राई ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को यानी टेलीकॉम कंपनियों को ये कहा कि उन करोड़ों लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो कि फीचर फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, जिनको डाटा से कोई मतलब नहीं है, उनके लिए कंपनियां वॉइस कॉल वाली कोई प्लान लॉन्च करें। अब ऐसे में उम्मीद थी कि सारी कंपनियां कोई ना कोई ऐसा प्लान लॉन्च करेगी जो कि 100 रुपये के रेंज में होगी, जिससे करोड़ों लोगों का फ़ायदा होगा। दूर दराज के गांव में जो लोग फीचर फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, जिनको डाटा के बारे में विशेष पता भी नहीं है, जो बुजुर्ग हैं वो फीचर फ़ोन यूज़ करते हैं, अब उनके लिए ट्राई ने कुछ यहाँ पर उनके फेवर में कुछ बातें तो कहीं कि चलिए वॉइस कॉल वाली ही दीजिए, उनको डाटा नहीं चाहिए तो डाटा मत दीजिए, क्योंकि अब तक कंपनियां सिर्फ डाटा बेच रही थी और उसमें वॉइस कॉल फ्री था। अब ऐसे में हाल ही में जियो और एयरटेल की तरफ से 2 प्लान लॉन्च किए गए। लॉन्च तो नहीं किया गया, बल्कि पुराने प्लान को तोड़ मरोड़ कर उन्होंने पेश किया। ट्राई को ये उम्मीद भी नहीं था कि कंपनियां ऐसे करेगी। कंपनी ने क्या किया कि जो मौजूदा प्लान था उनका, उसमें से उन्होंने डाटा हटा दिया और उनको वॉइस कॉल में तब्दील कर दिया। 450 से नीचे का कोई ऐसा प्लान नहीं है जो जियो ने लॉन्च किया है वॉइस कॉल के लिए, और 500 से नीचे का कोई ऐसा प्लान नहीं है जो एयरटेल ने लॉन्च किया होगा उन गरीब लोगों के लिए, उन बुजुर्ग लोगों के लिए, उन फीचर फ़ोन इस्तेमाल करने वालों के लिए। मतलब राहत कहीं से दिखी नहीं। अब ऐसे में ट्राई को एक बार फिर से कंपनियों ने बेवकूफ़ बनाया। उन्होंने कहा कि भाई वॉइस कॉल वाली हमने प्लान लॉन्च कर दी है 84 दिन वाली, लेकिन कीमतें और भी बढ़ गई कुछ कुछ प्लान में। अब ऐसे में ट्राई को ये पता चली ये बात कि उनके जो भावनाओं के साथ खेला गया है, तो जाहिर सी बात थी कि ट्राई को बुरा लगेगा। अब इस पर ट्राई ने एक ट्वीट किया कि ट्राई को हाल ही में संज्ञान में आया है कि जो सेवा प्रदाता है टेलीकॉम ऑपरेटर्स, उन्होंने वॉइस और एसएमएस वाले पैक लॉन्च किए हैं और इसके बारे में जानकारी ट्राई को लॉन्च के 7 दिन के भीतर दिया जाएगा, और इसके बाद ट्राई जो है उसको चेक करेगी कि वो उनके मौजूदा नियामक प्रावधान के अनुसार है कि नहीं है, और उसके बाद ही उसको वैलिडेट करेगी। नहीं तो हो सकता है कि दोबारा से नए प्लान लॉन्च किए जाए। हालांकि ये जो ट्वीट आप लोग देख रहे हैं जो कि ट्राई की तरफ से की गई थी, अब कुछ ही देर बाद इस ट्वीट को ट्राई ने डिलीट कर दिया। मतलब पता नहीं ऐसा रातों रात क्या हुआ कि ट्राई ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। अब इससे तो ये पता चल रहा है कि रातों रात ट्राई हो सकता है बिक गया होगा इन टेलीकॉम ऑपरेटर्स के द्वारा, या हो सकता है कि कुछ ना कुछ ऐसा तो सरकार की तरफ से आई होगी, क्योंकि ये जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स है ना, वो करोड़ों में 5G 4G स्पेक्ट्रम खरीदते हैं और इसके लिए वो करोड़ों रुपए सरकार को देते हैं। अब ऐसे में सरकार इनके विरुद्ध में कुछ बोले, ये तो मुमकिन लगता नहीं है। तो इसीलिए ट्राई भी इन सब को देखती रहती है, टेलीकॉम कंपनियों को। ये जो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इन्होंने भी अब क्या किया है कि उस ट्वीट को डिलीट कर दिया है। यानी कि इनको अब लगा कि कहीं ना कहीं जो प्लान लॉन्च किए गए हैं वो सस्ते भी है, और आम लोगों के लिए जो ये ट्राई चाह रहे थे कि उनको एक वॉइस कॉल वाली प्लान दे दी जाए, तो वो भी प्लान दे दी है। यानी कि शायद ट्राई इससे संतुष्ट है, लोगों को काफ़ी राहत मिली इस प्लान के आने के बाद, और लोगों में काफ़ी खुशी भी है, और फीचर फ़ोन यूज़र लगातार शायद इस प्लान से 499 और 458 के प्लान से लगातार रिचार्ज किए जा रहे हैं। साल 2 साल का रिचार्ज वो चाहते हैं कि हम एक ही बार में कर ले, क्योंकि हो सकता है भविष्य में ऐसा हमें जो है इस तरीके का प्लान देखने को ना मिले। चूँकि ट्राई ने कहा है, तब जाके मजबूर हुई है कंपनियां इस तरीके के सस्ते प्लान लॉन्च करने को, ऐसा लग रहा है, और इसीलिए ट्राई ने ये ट्वीट डिलीट कर दिया है। मतलब जो उम्मीद थी ट्राई से कि कुछ एक्शन लेगी इस पे, लेकिन ट्राई ने कोई एक्शन नहीं लिया है। अब ट्राई ये भी नहीं ट्वीट कर रही कि आखिर कंपनियां इतने सस्ते प्लान कैसे लॉन्च कर दी। क्या उनको ARPU नहीं बढ़ाना है? ARPU कंपनी चाहती है कि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र जो है वो उनको 200 रुपये मिले, 250 रुपये मिले, और इसलिए वो लगातार कीमतें बढ़ाते हैं। और ऐसे में ट्राई ना कुछ बोलता है, ना कोई कुछ बोलता है, और मनमाने ढंग से सब कुछ चल रहा है। तो बस आप लोग अपने हिसाब से बताइए कि आखिर क्या वाकई ट्राई बिक चुका है? क्या जो प्लान लॉन्च किए गए हैं वो लोगों के अनुकूल है? क्या फीचर फ़ोन यूज़र, बुज़ुर्ग लोग दूर गांव में जो मजबूरन फ़ोन इस्तेमाल करते हैं सिर्फ कॉल आने के लिए, उनको इस तरीके की प्लान दिखाकर झांसा देना, क्या ये उचित है? क्या ट्राई और टेलीकॉम कंपनियों के बारे में आप सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में देंगे। फिलहाल शॉर्टकट में हमने बहुत कुछ कह दिया है, और आपको क्या लगता है कि ट्राई ने इस ट्वीट को आखिर डिलीट क्यों किया? बताएंगे, अपनी राय देंगे कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।